लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टीचर लिन ने सुहो को हेल्प के लिए बुलाया होता है। आगे ये फील्ड टाइप डंजन में आ जाते हैं। अंदर आते ही स्ट्राइक टीम के सामने लिजर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। स्ट्राइक टीम का लीडर सुहो और टीचर को पास रह के आइटम कलेक्ट करने को कहता है। आगे स्ट्राइक टीम और मॉन्स्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सुहो अपने मन में कहता है, कर्स रैंडम टूल बॉक्स ने मुझे वुल्कान का हॉर्न दिया तो मैं डीमन टाइप मॉन्स्टर्स की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे लिए अच्छा चांस है कि मैं देखूं हंटर्स एक साथ मिलकर कैसे फाइट करते हैं। सुहो शैडो डंजन से अपने गोब्लिन्स को समन करता है। सुहो के इंटेलिजेंस स्टैट्स बढ़ गए हैं, इसलिए वो अब 7 गोब्लिन्स को कमांड दे सकता है। स्ट्राइक टीम ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। लीडर सभी से कहता है, ठीक है आओ सभी एक ब्रेक ले लो। ये सुन के बाकी मेंबर्स कहते हैं, क्या इतनी जल्दी ब्रेक? लीडर कहता है, भले ही हम ज्यादा हंट करेंगे लेकिन कलेक्शन टीम में बस 2 ही लौंडे हैं तो उनको काम निपटाने में समय लगेगा। तभी लीडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखते है कि सुहो के शैडो सोल्जर्स ने तो ऑलरेडी सब कुछ कलेक्ट कर लिया है। लीडर सुहो से कहता है, क्या ये तुम्हारे समन है? सुहो कहता है, हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? लीडर सुहो का हाथ ही पकड़ लेता है और उससे कहता है, प्लीज हमारी स्ट्राइक टीम के एक्सक्लूसिव कलेक्शन टीम के मेंबर बन जाओ। सुहो कहता है, मेरा कोई कलेक्शन टीम का मेंबर बनने का इरादा नहीं है। लीडर कहता है, हम तुम्हें मार्केट में जितनी भी सैलरी चल रही है ना उससे काफी ज्यादा पे करेंगे। तभी पीछे वाला एक मेंबर कहता है, कैप्टन हमें यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की लाश मिली है। कैप्टन कहता है, क्या लाश? हम देखते कि ये तो एक मिस्ट बन जैसा है। ये देख के टीचर लिन सुहो से कहते हैं, सुहो क्या ये? सुहो कहता है, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये एक मिस्ट बन है। कैप्टन कहते हैं, क्या मिस्ट बन? क्या ये वो न्यू टाइप के मॉन्स्टर्स हैं जो नीली आग में जलते हैं? सुहो कहता है, मुझे यकीन है, मेरी यूनिवर्सिटी में मिस्ट बन का इंसिडेंट हुआ था। तभी आगे दूसरे मेंबर्स को और भी लाशें मिलती है। एक मेंबर कहता है, कैप्टन क्या हमें हंट रोक के पहले इसके बारे में एसोसिएशन को बताना चाहिए? कैप्टन मन में कहता है, यकीनन ये कुछ अलग ही मामला है, लेकिन इनका जो पहनावा है उनको देख के पक्का ये नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही दिख रहे हैं। ये हंटर भी नहीं है। हमारी पार्टी में C रैंक और D रैंक के अविकन्स है, तो मुझे लगता है कि बिना किसी दिक्कत के इस इश्यू से निपटा जा सकता है। कैप्टन सभी से कहते हैं, चलो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कैप्टन से कहता है, आप जितना सोच रहे हैं मिस्ट बन उससे कई ज्यादा खतरनाक है कैप्टन। कैप्टन कहते हैं, मैं स्ट्राइक टीम का कैप्टन हूँ तो मैं हूँ जो डिसीजन लेगा। तुम लोग कलेक्शन टीम यहाँ पे सब कुछ लपट लो और हमारे पीछे आ जाना, ठीक है? ये सुन के लिन की फट जाती है और वो कहता है, क्या हम फिर से मिस्ट बन को देखने वाले हैं? सुहो कहता है, आपके पास रनिंग की स्किल है ना? अगर कुछ भी गलत हो जाए तो आप भाग जाइए। स्ट्राइक टीम आगे बढ़ जाती है। उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनमें से एक बंदा कहता है, ये फायरवुड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फायरवुड के सप्लाई की प्रॉब्लम का आखिर क्या चल रहा है? दूसरा बंदा कहता है, हमें कहा गया है कि सप्लाई ग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए सप्लाई ढंग से नहीं हो पा रहा। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो हाइना गिल्ड की है। हाइना गिल्ड इनको ह्यूमन सप्लाई करते थे और ये लोग उन सप्लाई किए गए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट में ये लोग स्टार डस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। आगे इसके बारे में हमें और डिटेल में पता चल जाएगा। ये बंदा कहता है, नए सप्लाई के लिए शायद से हमें उस ह्यूमन को पूछना चाहिए। पहले वाला बंदा कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हाइना गिल्ड जो हमें फायरवुड सप्लाई करती थी उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा ही चलता रहा तो हमारा स्टार डस्ट का प्रोडक्शन उस फैक्ट्री से बहुत ही कम हो जाएगा। तभी इस मॉन्स्टर को महसूस होता है कि ऊपर वाले एरिया में हंटर आ गए हैं। वो कहता है, लगता है हंटर आ गए हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। पहले वाला बंदा कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें उन्हें जिंदा पकड़ के लाना है। मॉन्स्टर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। हम हंटर्स को देखते हैं। इन्होंने इस एरिया के मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया होता है। कैप्टन घायल मेंबर को हील कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन के पास स्टार डस्ट है। वो सभी से कहते हैं, ये स्टार डस्ट है, क्या तुम लोगों ने इसके बारे में सुना है? एक मेंबर कहता है, अरे हाँ मैंने इसके बारे में सुना है, ये माना को बढ़ा देता है। हंटर वर्ल्ड में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है, ये काफी ज्यादा सेल हो रहा है। दूसरा मेंबर कहता है, मैंने सुना है कि इसको पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इसे छुपा के रखे थे कैप्टन। कैप्टन कहता है, इसका असर बस 1 हफ्ते तक ही रहता है, लेकिन ये लो रैंक के अवेकन की रैंक 1 से बढ़ा देता है। अगर मैं इसे खाता हूँ तो मुझे C या उसके ऊपर का माना मिल जाएगा। तभी पीछे से वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से कैप्टन पे हमला कर देता है। हालांकि मॉन्स्टर को कुछ लोग जिंदा चाहिए, इसलिए वो स्वॉर्ड की प्लेन वाले हिस्से से कैप्टन पे हमला कर देता है। कैप्टन बेहोश हो जाता है। सभी कैप्टन को आवाज दे रहे थे। मॉन्स्टर इन सभी से कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो जिंदा है। सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, एक मॉन्स्टर जो बात कर सकता है। सभी मेंबर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। टोटल 10 हंटर थे। मॉन्स्टर कहता है, टोटल 10? हाँ, एक साथ तुम सभी टफ हो गए। वैसे 10 लोगों की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हंटर्स को मैं खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास भी स्टार डस्ट होता है और वो उससे खा जाता है। ये देख के सभी मेंबर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या स्टार डस्ट? क्या मॉन्स्टर भी स्टार डस्ट को खा सकते हैं? स्टार डस्ट के इफेक्ट से पहले हमें इसे हराना होगा। सभी हंटर मॉन्स्टर पे हमला कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर एक एक करके सभी को घायल कर देता है और कुछ हंटर को मार के वो अपने